नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। पहले तो सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा। वीडियो का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है, व्यूज़ कम होते जा रहे हैं लेकिन डजंट मैटर। लेकिन पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हो, जो मैं वर्क आपको दे रहा हूँ वो वर्क भी आप लोग कर रहे हैं। बस इतना ही काफ़ी है एक स्टेप आगे बढ़ने का अपने करियर के अंदर। तो बहुत अच्छा जा रहे हो दोस्तों, ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा शेयर करना। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, वहां पर मैं आपको बताऊंगा मैं प्रैक्टिस बैच कब स्टार्ट करने वाला हूं। तो वहां पर आपको अपडेट दे दिया करूंगा और भी चीज़ों की अपडेट मैं दे देता हूं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और मेरी आईडी है दिव्यांश बिरथरे, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी, ठीक है। और कुछ लोग मुझसे बोल रहे थे कि सर आप डिजिटल बोर्ड ले लीजिए। तो देखिए, डिजिटल बोर्ड अभी जो मेरी सैलरी है मैं उससे अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अपना भी फ्यूचर देखना है। और जो मेरी सैलरी आती है उससे मेरा खुद का ही फ्यूचर सिक्योर हो सकता है, ठीक है। तो जितने मेरे पास रिसोर्सेस हैं, जितना मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ आप लोगों के लिए वो मैं कर रहा हूँ। अब ऐसा नहीं हो सकता, आपको भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको परसी थाली मिल जाए बस तभी आप लड्डू खाएंगे। आपको लड्डू खाने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और बोर्ड पर बहुत अच्छा समझ में आता है यार, क्या दिक्कत है। मुझे तो ऐसा कभी लगता नहीं था। और मैंने जब एग्ज़ाम दिया था, जब मैं पढ़ाई करता था, तो उस टाइम पर तो डिजिटल बोर्ड भी नहीं आए हुए थे यार। क्या कर रहे हो आप लोग, ठीक है। डिजिटल बोर्ड से पढ़ाई नहीं होती, दिमाग से पढ़ाई होती है, ठीक है। तो चलिए देखिए, कल हमने नाउन का पहला पार्ट किया था जिसमें मैंने आपको 5 प्रकार के नाउन बताए थे। आई होप आपने बहुत अच्छे से उन्हें कर लिया होगा, ठीक है। अभी ये नाउन का दूसरा पार्ट है, आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लें, ठीक है। वीडियो देखिएगा, अब आप लिखिएगा, ठीक है। देखिए, जो नाउन का मैंने आपको 5 प्रकार के पार्ट बताए थे तो वो आप याद रखिएगा। अब हम नाउन का दूसरे प्रकार से कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, जिसमें से आपको वो सब चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी। अगर आप याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बस आपको समझ में आना चाहिए। अब लिखना आधुनिक इंग्लिश में, लिखना मॉडर्न इंग्लिश में नाउन को 3 भागों में बांटा गया है। अच्छा, अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो मैंने 2 भागों में करवाया हुआ है, लेकिन ये क्लासेस अपडेटेड हैं। मैं और इजी करके आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम कवर कर सकें। तो आपको नई चीज़ ज़रूर मिलेगी, ठीक है, हर क्लास में। लिखना नाउन को आधुनिक इंग्लिश के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। लिखना नाउन 3 भाग कर लेना, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ऐसे आप एक टेबल बना लेना, मतलब कि ये जो डायग्राम है ऐसा बना लेना, ठीक है। कैटेगराइजेशन का 3 भागों में बांटा गया है, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन आपको पता है, कल हमने करवाया था। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उनमें से जो प्रॉपर नाउन है इसको आपको पता है क्या होता है। प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति या वस्तु के पर्टिकुलर नाम को, विशेष नाम को ही क्या बोलते हैं, हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। इसके पहले क्या आर्टिकल लगता है? नहीं लगता, बिल्कुल सही। इसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है? एक वचन हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। और प्रॉपर नाउन कैसा होता है? हमेशा सिंगुलर होता है। तो ये चीजें आपको पता है। तो प्रॉपर नाउन हम आपको लिखवा चुके हैं, तो प्रॉपर नाउन आपका हो गया, ठीक है। वही है प्रॉपर नाउन जो हमने कल पढ़ा था, ठीक है, जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वही है आपका प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब देखेंगे काउंटेबल नाउन, ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन। तो आज हम करेंगे केवल और केवल काउंटेबल नाउन, ठीक है। देखिए, काउंटेबल का मतलब क्या होता है? जिसे गिना जा सके, नाम से ही क्लियर हो रहा है। काउंट जिसे किया जा सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन। जिनको गिना जा सके, ऐसे नाउन जिनको हम गिन सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। और अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं, कल के हिसाब से अगर मैं बताऊं, तो काउंटेबल नाउन एक प्रकार से कॉमन नाउन ही होता है। क्या होता है? एक प्रकार से कॉमन नाउन ही होता है। तो आप लिखना सिंपल काउंटेबल नाउन, हेडिंग डालना आप, इसमें आप लिखिएगा काउंटेबल नाउन वे नाउन होते हैं जिनको गिना जा सकता है। काउंटेबल नाउन वे नाउन होते हैं जिन्हें गिना जा सकता है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, आज हम करेंगे काउंटेबल नाउन, ठीक है। लिखना काउंटेबल नाउन वे नाउन होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, ठीक है। अब काउंटेबल नाउन के भी 2 भाग होते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? एक वचन,
प्लूरल का मतलब क्या होता है, बहुवचन। तो लिखना आप काउंटेबल नाउन के दो भाग होते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, आगे लिखना इसमें। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंदर लिखना, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, देखिए समझ में आ रहा है, एक वचन मतलब कि एक व्यक्ति की हम बात करते हैं। लिखना सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हमेशा किसी न किसी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको, जैसा मैं बोलते जा रहा हूं वैसे आप लिखते जाइए, सब समझ में आने लगेगा। ठीक है, लिखना सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हमेशा किसी न किसी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जबकि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ सामान्य अर्थों में, लिखना जबकि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ सामान्य अर्थों में किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए ये लैंग्वेज में अभी से लिखवा रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ सामान्य अर्थों में नहीं किया जाता। मैंने क्यों लिखवाई है ये लाइन, क्योंकि विशेष अर्थों में हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। जब आर्टिकल पढ़ेंगे तब हम बताएंगे, अभी बस आप लिख लीजिए। ठीक है, सिंपल से आ गया समझ में। देखिए ये बहुत ज़्यादा मैंने सिंप्लीफाई किया है, बहुत मेहनत लगती है, और अभी रात के 12 बजे हुए हैं और रात के 12 बजे मैं ये शूट कर रहा हूँ वीडियो आप लोगों के लिए, ये जानते हुए कि कल मुझे सुबह उठना है और ऑफिस जाना है। आपके लिए मैं मेहनत करता हूं, तो आपको तो बस इतनी सी मेहनत करनी है, ये वीडियो की लिंक और इसका जो भी थंबनेल है इसको अपने व्हाट्सएप पर लगा देना है या आपके ग्रुप्स में शेयर कर देना है। इतना सा काम आपको करना है, इतना सा तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, अब लिखिएगा आप ऐसे डाल देना, और ये सारे नाउन लिखना है आपको। ठीक है, मैं समझाता चलता हूँ लाइन से, और देखिए ऐसे देख के मत छोड़ देना, सारे ही अलग प्रकार के हैं, सारे के सारे नाउन अलग प्रकार के हैं। ये आपने सारे कर लिए, इसके अलावा आप फिर सारे अपने आप ही कर लोगे, जितने भी बचे हुए ना आप खुद कर लोगे। ठीक है, चलिए लिखिएगा, एक तरफ लिखना सिंगुलर नाउन, एक तरफ लिखना प्लूरल नाउन। ठीक है, जैसे देखना डॉग, डॉग यानी क्या होता है, कुत्ता। ठीक है, डॉग। अब देखिए डॉग क्या है, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन है तो हमेशा आर्टिकल का प्रयोग इसके पहले किया जाएगा, तो हमने लिख दिया आ डॉग। ठीक है, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, डॉग्स। ठीक है, हॉर्स, हॉर्स यानी क्या होता है, घोड़ा, सिंगुलर है तो क्या लगा दिया हमने, आर्टिकल लगा दिया आ हॉर्स। ठीक है, दा भी लगा सकते हैं, लेकिन सामान्य हम आ का ही यूज करते हैं। ठीक है, हॉर्स कैसा है, एक वचन है, हॉर्सेस कैसा हो जाएगा आपका, बहुवचन। क्लास, ठीक है, आ क्लास एक कक्षा, और क्लासेस यानी क्या हो जाएगी, कक्षाएं। ठीक है, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 ऐसे होते हैं ना, वही। आ मैच, एक मैच होगा। ठीक है, मैच यानी वो क्रिकेट मैच, वॉलीबॉल मैच, फुटबॉल मैच, कुछ भी मैच खेल रहा है, और मैचेस क्या हो जाएगा इसका प्लूरल, स्पेलिंग देखते जाना। ठीक है, लाइन से। किंग, आ किंग हो जाएगा। ठीक है, किंग का प्लूरल क्या हो जाएगा, किंग्स हो जाएगा। राजा का राजाओं। ठीक है, बहुत सारे राजा। ड्यूटी, ड्यूटी यानी क्या होता है, जो ड्यूटी करते हैं हम। अब ड्यूटी का हिंदी में मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, ड्यूटी को ड्यूटी बोलते होंगे। तो एक ड्यूटी होती है और बहुत सारी क्या होती हैं, ड्यूटीज होती हैं। कर्तव्य बोला जाता है वैसे, है ना, कर्तव्य। आ स्टोरी, एक स्टोरी, और ये क्या हो जाएंगी, स्टोरीज। ठीक है, आ रहा है समझ में। ये देखिए सिंगुलर है सारे, देखिए वाई लगता है अगर कहीं पर तो IES से उसको प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, ड्यूटी में वाई लगाया, IES से बनाया गया है, इधर वाई लगाया, IES से बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए की, अगर इधर वॉवेल आता है, वाई के पहले अगर कोई वॉवेल आया हुआ है, ठीक है, वॉल आया हुआ है, तो फिर हम सीधा एस लगाते हैं, उसमें कीज। ठीक है, देखिए KEY, ये Y है, यहाँ पर भी देखिए ये Y था, लेकिन इसके पहले क्या था, R। R क्या होता है, व्यंजन होता है, आपको पता होना चाहिए। इंग्लिश में AEIOU ये सब क्या होते हैं, वॉल्स होते हैं, यानी कि स्वर होते हैं, और इनके अलावा बाकी सब क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर देखिए किसी स्पेलिंग में किसी भी नाउन में Y आ रहा है और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट है, तो इसका प्लूरल IES बना के लगता है। और अगर Y आ रहा है किसी नाउन में और उसके पहले कोई स्वर है, तो उसमें हम केवल S लगा देते हैं, IES का यूज नहीं करते। ऐसे देखना, रे, Y लगा हुआ है, Y के पहले क्या है, A है, तो रेज हो जाएगा सिंपली। ठीक है, आ रहा है समझ में। देखिएगा मेन, मेन का क्या होता है, MEN होता है, मेन का मेन से मत कर देना, प्लूरल क्या होगा, MEN होगा। ठीक है,
समन्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर भी देखो आ की होगा ये, ठीक है, आ रे आमेन, ठीक है। अब देखिएगा समन्स, समन्स यानी क्या होता है, बुलावा, ठीक है। जैसे कोर्ट देती है ना, समन्स देती है किसी को, अपन नॉर्मली समन बोलते हैं कि कोर्ट ने उनको एक समन भेजा है, ऐसा बोला जाता है। तो वो हम हिंदी में बोल देते हैं समन, इसलिए समन बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में एक वचन समन्स होता है, SUMMONS, समन्स होता है। समन्स का प्लूरल क्या होता है, समन्सेस, ठीक है। तो देखिए ये एक वचन है समन्स, एस लगा हुआ है, समन नाम की कोई चीज ही नहीं होती, कोई चीज नहीं होती इंग्लिश में, ठीक है। क्या होता है, समन्स होता है, ठीक है। इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, समन्सेस। तो ये हो जाएगा आ समन्स, क्योंकि एक वचन है इसलिए आर्टिकल लगाया है, ठीक है। आ मैंगो, MANGO, प्लूरल क्या हो जाएगा, मैंगोज हो जाएगा, ठीक है। आ हैंडकरचीफ, ठीक है, हैंडकरचीफ यानी क्या होता है, रुमाल, प्लूरल क्या हो जाएगा, चीप्स, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है, एस लग जाएगा केवल, आ हैंडकरचीफ और हैंडकरचीफ्स, ठीक है। फुट यानी क्या होता है, वो फुट और इंच होता है ना, इंच का इंचेस हो जाता है, फुट का क्या होता है, फीट, आ फुट और बहुत सारे क्या हो जाएंगे, फीट। माउस का क्या होता है, माउस यानी चूहा, माइस यानी क्या हो जाएंगे, चूहे, ठीक है। टूथ यानी क्या होता है, दांत, और टीथ यानी क्या हो जाएंगे, बहुत सारे दांत, आ टूथ आ माउस। आ रहा है समझ में। जैसे कि मैंने बोला आई, EYE आई और आईज, तो यहाँ पर क्या आएगा, आई आएगा कि NI आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि ई लगा हुआ है ना, ये आर्टिकल का कॉमन रूल है कि अगर वॉवेल से स्टार्ट होता है, वॉल से स्टार्ट होता है, स्वर से स्टार्ट होता है, तो हम एन का यूज करते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में आपको। अच्छा अगला देखिए ना, क्राइटेरियन, ठीक है। क्राइटेरियन यानी क्या होता है, क्षेत्र, एक एरिया टाइप का होता है। जैसे कि अपन पूछें कि इंग्लिश का कितना क्राइटेरिया पूछा जाता है, मतलब कितना क्षेत्र में इंग्लिश पूछी जाती है, मतलब कि एग्जाम का क्या क्राइटेरिया होता है, क्या पैटर्न होता है, कितनी जगह से क्वेश्चंस बनते हैं, तो वही होता है क्राइटेरिया, ठीक है। जैसे कि आपने बोला कि एसएससी में जीके का क्राइटेरिया क्या है, तो मैं बोलूँगा भैया जीके का तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, कहीं से भी आती है, ठीक है। इसका हिंदी मुझे एक्चुअल में पता नहीं है। तो देखिए क्राइटेरिया होता है प्लूरल, और क्राइटेरियन ION लगा, ये कैसा होता है, सिंगुलर, याद रखना, नहीं तो आप क्राइटेरियन को क्राइटेरियंस कर दो और क्राइटेरिया को आप सिंगुलर समझ बैठो। क्राइटेरिया प्लूरल होता है, व्हाट आर द क्राइटेरिया, ठीक है। और क्राइटेरियन क्या होता है, सिंगुलर। ऐसी फिनोमिनन, ये क्या होती है, फिनोमिनन होती है अवधारणा, ठीक है। क्या होती है, अवधारणा होती है। फिनोमिनन क्या होती है, अवधारणा, और फिनोमेना क्या हो जाएंगी, अवधारणाएं, ठीक है। नेचुरल फिनोमेना बोला जाता है। तो ये भी देखना ON लगा हुआ है और यहाँ पर NA हो गया, फिनोमेनन, NON, और ये फिनोमेना, दो ही शब्द हैं बस, इसके अलावा कोई सा नहीं है। ये एक वचन होता है क्राइटेरियन, क्राइटेरियन, फिनोमेनन, ठीक है। और फिनोमेना क्या है, प्लूरल है, क्राइटेरिया भी क्या है आपका, प्लूरल है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कप फुल, कप फुल यानी क्या होता है, एक मग भर के, कप भर के, कप फुल, चाय पीना होता है ना आपको, कप भर के चाय, तो आप कप फुल होगा, और ये क्या हो जाएगा, इसका प्लूरल कप फुल्स हो जाएगा। एक चम्मच भर के, स्पून फुल, एक मुट्ठी भर के, हैंड फुल, मुंह भर के, माउथ फुल, ठीक है। देखिए गलती क्या आती है, कप फुल, CUPFUL, इसका प्लूरल ये आ जाता है कप्स फुल करके, कप्स फुल नहीं होगा, क्या होगा, कप फुल्स होगा, एल के बाद में एस लगेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये स्टेट गवर्नमेंट के तो सारे एग्जाम यहीं से ही आ जाएंगे पूरे, ठीक है। स्पून फुल का क्या हो जाएगा, स्पून फुल्स। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं ना, वही। इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा अकेला लग गया। अब देखना एनालिसिस, एनालिसिस क्या होता है, विश्लेषण। जब भी SIS कहीं पर लगा होगा, उसका प्लूरल नाउन SES में बदल जाता है, मतलब कि अगर IS किसी नाउन के लास्ट में आ रहा है तो वो ES में बदल जाता है, तो ये प्लूरल हो जाएगा। देखिए एन एनालिसिस, ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन, अ स्पूनफुल, एन, देखो एनालिसिस हो रहा है तो एन का यूज किया जाएगा, क्योंकि क्या आ रहा है, वॉल आ रहा है, यानी कि स्वर आ रहा है। यहाँ पर भी क्या आ रहा है, अरे बॉवेल आ रहा है यार, स्वर आ रहा है, ठीक है। एक्सिस देखना, एक्सिस यानी कि होती है धुरी, पृथ्वी अपने धुरी पे घूमती है ना, ठीक है। द अर्थ रिवॉल्व्स ऑन इट्स एक्सिस, तो धुरी होती है, बहुत सारी धुरियां हैं, तो क्या हो जाएगा, ES लग जाएगा। IS का प्लूरल क्या हो जाएगा, N एक्सिस, ये N एक्सिस है और ये एक्सिस।
बेसिस यानी क्या होता है, बुनियाद, आधार, ठीक है। तो ये अ बेसिस और इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, बेसिस। क्राइसिस यानी क्या होता है, संकट, अ क्राइसिस, यूक्रेन क्राइसिस, ठीक है, वो बहुत सारे संकट हैं तो क्राइसिस, ठीक है। ये क्राइसिस है, ये क्या हो जाएगा, क्राइसिस हो जाएगा, बहुत सारे संकट। डायग्नोसिस यानी क्या होता है, बीमारी की जांच करना, डायग्नोसिस, IS आ रहा है लास्ट में तो डायग्नोसिस, बहुत सारे डायग्नोसिस के लिए हम क्या बोलेंगे, ES बोलेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको लग रहा होगा कि देखने में लग रहा था ये सर ने क्या लिख दिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, ठीक है। चलिए मैं रुमाल से मिटाता हूँ, इसके बाद आगे करते हैं हम। अब हम करेंगे कंपाउंड नाउन के सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कंपाउंड नाउन लिखा हुआ है, उनके सिंगुलर फॉर्म मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि कंपाउंड नाउन क्या होते हैं। कंपाउंड, देखिए कंपाउंड नाउन समझ लीजिए, बस समझने के लिए है और कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। कंपाउंड नाउन यानी कि होती है संयुक्त संज्ञा जिसमें दो या दो से अधिक शब्द होते हैं, ठीक है। देखिए कोई नाउन है तो उसमें एक शब्द होता है, कंपाउंड नाउन में क्या हो जाते हैं, दो या उससे अधिक शब्द हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, आपकी कंपाउंड नाउन कहलाती हैं। जैसे कि देखना, ब्रदर एक शब्द होता है, इन दूसरा शब्द है, लॉ तीसरा शब्द है, ठीक है। तो ब्रदर इन लॉ, ठीक है, ये क्या है, कंपाउंड नाउन है। यहाँ पर देखिएगा स्टेप अलग वर्ड है, मदर अलग वर्ड है, दो वर्ड हुए तो ये क्या हो गया, ये कंपाउंड नाउन हो गया। तो यहाँ पर आप देखिएगा ब्रदर इन लॉ यानी क्या होता है, साला, ठीक है। तो साला का प्लूरल क्या हो जाएगा, साले हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साले। तो इसका प्लूरल में हम क्या करेंगे, देखिए जो रूट वर्ड होता है जैसे कि ब्रदर, इन लॉ का मतलब क्या होता है, रिलेटिव, इन लॉज का मतलब क्या होता है, रिलेटिव होता है, लेकिन इसका रूट वर्ड क्या है, देखिए जैसे कि फादर इन लॉ यानी क्या होता है, ससुर, मदर इन लॉ यानी क्या हो जाएगा, सास, सिस्टर इन लॉ यानी क्या हो जाएगा, साली हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इनमें इन लॉ तो कॉमन आ रहा है, लेकिन ब्रदर, फादर, सिस्टर, मदर ये सब चीजें चेंज हो रहे हैं। तो इनमें जब हम प्लूरल बनाएंगे तो जो इनका रूट वर्ड होगा जो चेंज हो रहा है बार बार, उसमें हम एस लगाएंगे। तो ब्रदर इन लॉ का क्या हो जाएगा प्लूरल, ब्रदर्स, ब्रदर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ। देखिए गलती क्या आ जाती है, ब्रदर इन लॉज करके गलती आ जाती है, जो कि गलत होता है। कहां पर लगेगा, ब्रदर्स में लगेगा, ठीक है, ब्रदर में। फादर इन लॉ में कहां पर लगेगा, फादर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ। इसी प्रकार से आप लिखिएगा सिस्टर इन लॉ, उसका प्लूरल आप लिखना, ठीक है। मदर इन लॉ, उसका प्लूरल आप लिखिएगा। अब यहाँ पर देखना स्टेप मदर, देखिए यहाँ पर स्टेप कॉमन है, मदर सन, ठीक है, स्टेप मदर, स्टेप सन, स्टेप फादर, स्टेप डॉटर, ये चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो इनमें ही हम क्या लगाएंगे, प्लूरल बनाएंगे। तो जैसे कि सौतेली माँ, उसका प्लूरल क्या हो जाएगा, सौतेली माएँ, ठीक है। स्टेप मदर का प्लूरल क्या हो जाएगा, स्टेप मदर्स, स्टेप मदर्स। स्टेप सन का प्लूरल क्या हो जाएगा, स्टेप सन्स, ठीक है। बस नॉलेज होना चाहिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पासर बाय, पासर बाय यानी होता है राहगीर। यहां पर आप प्लूरल किसको करेंगे, बाय को करोगे कि पासर को करोगे, गुजरने वाला। पासर यानी क्या होता है, गुजरने वाला। पासर बाय यानी क्या होता है, राहगीर जो गुजरता हुआ कहीं पर जाता है, तो इसका प्लूरल बनेगा पासर्स बाय, ठीक है। पासर्स में लगेगा एस, ठीक है, पासर्स बाय, ये हो जाएगा इसका। पासर बाय का क्या हो जाएगा प्लूरल, पासर्स बाय। गलती क्या जाती है, पासर बाइस करके गलती आ जाती है, जो कि गलत होता है, पासर्स बाय। बहुत अच्छे से समझ रहा हूं और याद कर लेना, डायरेक्ट याद कर लेना। फुटमैन, ठीक है, पैदल चलने वाला व्यक्ति, फुटमैन। तो इसका प्लूरल, इसको प्लूरल करेंगे, इसको नहीं करेंगे। फीडमैन नहीं करेंगे, फुट एमियन करेंगे। फिर मुझे झुकना पड़ रहा है, अब झुकना ही पड़ेगा साला, ठीक है। फुट मैन, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, FOOT और MEN, ठीक है। अब देखिएगा चीफ मिनिस्टर, इसका प्लूरल हो जाएगा चीफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर नहीं, चीफ मिनिस्टर्स, मंत्री बहुत सारे। मुख्यमंत्रियों बोला जाता है, मुख्यमंत्री बोला जाता है कि मुख्यमंत्रियों बोला जाता है, मंत्रियों बोला जाता है, इसलिए क्या आ जाएगा, मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, ठीक है। कोर्ट मटेरियल, कोर्ट का जो भी सामान है, ठीक है। तो देखिए मटेरियल में ऐसे नहीं लगाएंगे,
कोर्ट में अलग अलग कोर्ट्स का अलग अलग मटेरियल होगा, कोर्ट्स मटेरियल करेंगे इसमें, कोर्ट्स मटेरियल देखते रहे ना कहां पर लगा रहा हूं, गवर्नर जनरल, तो यहां पर लगाएंगे हम गवर्नर्स जनरल, गवर्नर में ऐसा लगाएंगे, ठीक है, गवर्नर्स जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल का क्या हो जाएगा, गवर्नर्स जनरल। हालांकि ये चीज़ें अब नहीं आती, ठीक है, नहीं आती, वो कभी देखने को आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन ठीक है, इसलिए मैं इसको बहुत जल्दी करवा रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो मैं इसको 2-3 क्लासेस में करवाता हूँ, लेकिन मैंने एक ही क्लासेस में ख़त्म कर दिया इसको। हेड मास्टर, इसका क्या हो जाएगा, हेड मास्टर्स, हेड मास्टर्स। अच्छा, आप खुद करके देखा करो, जैसे कि जब मैं लिखता जा रहा हूँ ना, आप खुद दिमाग लगाओ। अच्छा, इसमें बताओ क्या लगाओगे, मेजर जनरल है, मेजर्स जनरल होगा कि मेजर जनरल्स होगा, इसका कॉपी करके मत देखना, नहीं तो आप मेजर्स लगा दो, मेजर जनरल्स। अब इसमें कहाँ पर लगेगा, मेजर यानी तो क्या होता है, बड़ा होता है, बस जनरल्स में लगेगा इसमें, ठीक है, प्लूरल क्या हो जाएगा, मेजर जनरल्स, ठीक है। कमांडर इन चीफ, यहां पर कहां पर लगाओगे, देखो कमांडर इन चीफ, ब्रदर इन लॉ, ठीक है, इन चीफ लगा तो इन चीफ में नहीं लगेगा, कमांडर में लगेगा, कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा, प्लूरल इसका क्या हो जाएगा, कमांडर्स इन चीफ, ठीक है। आया समझ में, चलिए इतना समझ में आ गया। अब एक और प्रकार का कंपाउंड नाउन होता है जो मैन या वुमेन से बनता है, ठीक है, इसको मैं मिटाता हूं, ठीक है, जो शुरू किससे होता है, मैन या वुमेन से। अब यहां पर देखना, यहां पर मैन बाद में आ रहा है, लेकिन अब जो मैं आपको कंपाउंड नाउन बताने जा रहा हूं वो मैन या वुमेन से ही स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उनका सिंगुलर और प्लूरल हम देखेंगे, ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है। अरे मजे से पढ़िए भाई, मजे से पढ़िए, खूब आपको मिल रहा है मौका पढ़ने का, कोई नहीं पढ़ाता नहीं तो, ठीक है, सब बस बैठ के ज्ञान फेल देते हैं आके, मेहनत कोई करने नहीं चाहता यार, लेकिन क्या करें यार, कुछ लोग मक्कार होते हैं, पढ़ते ही नहीं है, तो वो भी क्या करें, पढ़ाने का क्यों अपना दिमाग लगाएंगे। लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ, मेरे इतने सारे सिलेक्शन मैंने दिए, जब हमारे 20,000 सब्सक्राइबर्स थे उसके बाद भी मैंने कम से कम 200 से 250 सिलेक्शन दिए थे 20,000 सब्सक्राइबर से, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता यार, कुछ लोगों का ये 30 बच्चे भी सिलेक्ट हो जाएंगे तो मुझे दुआएं देंगे और उससे मेरी उम्र भी बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना, चलिएगा, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा पढ़ाया हुआ एग्जाम में आएगा, उससे अच्छी बात क्या होगी। गाइडेंस तो सभी दे देते हैं, गाइडेंस देने में क्या है, मुँह ही तो हिलाना है करके, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे कि मैन और वुमेन से बनने वाले कंपाउंड नाउन कौन से होते हैं, जैसे कि मैंने बोला मैन टीचर, मैन टीचर, ठीक है, वुमेन टीचर हो सकता है, वुमेन डॉक्टर लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है। मैन ड्राइवर, मैन ड्राइवर मतलब कि ड्राइवर तो है, लेकिन कौन है वो, चलाने वाला, आदमी वाला ड्राइवर है, ठीक है। वुमेन एडवोकेट, वुमेन एडवोकेट, ये सब क्या है, सिंगुलर बना रहा हूँ, ठीक है। मैन ड्राइवर, मैन ड्राइवर चालक है मतलब ये, ठीक है, और वो क्या हो जाएगा, चालिका हो जाएगा। फिर ड्राइवर कौन सा नाउन है, टीचर कॉमन नाउन, मतलब कि उभयनिष्ठ है, कॉमन जेंडर बताता है, टीचर लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो ये बता रहा है मैन टीचर है, मतलब कि पुरुष शिक्षक है। मैं उसमें कर दूंगा वुमेन टीचर, तो वो महिला शिक्षिका हो जाएगी, ओके। और एक और लिख देता हूं मैं, वुमेन सर्वेंट, वुमेन सर्वेंट। अब इनका प्लूरल कैसे बनेगा, देखिए, जब भी मैन और वुमेन से बनने वाले कोई आपके कंपाउंड नाउन होते हैं, मैन या वुमेन से बनने वाले अगर आपके कंपाउंड नाउन होते हैं तो इनमें हम दोनों को प्लूरल करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका प्लूरल क्या बनेगा, ये सिंगुलर है, MEN मैन, टीचर्स दोनों को प्लूरल किया जाएगा, मैन टीचर्स, MEN डॉक्टर्स, ठीक है, वुमेन डॉक्टर्स, वुमेन डॉक्टर्स, ठीक है। मैन ड्राइवर्स, MEN ड्राइवर्स, ठीक है। वुमेन एडवोकेट्स,
वुमेन, दोनों को प्लूरल किया है यहाँ पर, एडवोकेट्स, ठीक है। मैन ड्राइवर, अच्छा 2 बार मैंने रिपीट कर दिया। वुमेन सर्वेंट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, WOMEN, और सर्वेंट्स इसमें क्या लग जाएगा, ऐसे लग जाएगा, लिख ही देता हूं मैं, वुमेन सर्वेंट्स। आया समझ में। तो मैन और वुमेन से जो कंपाउंड नाउन बनेंगे उनका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो दोनों शब्दों को ही क्या करेंगे, हम प्लूरल करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अनकाउंटेबल नाउन, और कोशिश करूंगा कि ये आने वाले 3 से 4 दिन के अंदर ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका खत्म हो जाए, जिससे कि फिर हम अपने अगले टॉपिक पर चले और थोड़ा प्रैक्टिस करने, और इसको मतलब बेसिक करने के बाद फिर हम प्रैक्टिस बैच भी अप्रैल से स्टार्ट कर देंगे, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दी जाएगी। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जा करके ज्वाइन कर लेना। अगर आप मुझसे पर्सनली भी जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा आपको, उसमें आप मैसेज कर सकते हैं। आप मेरा ओल्ड पेड कोर्स भी आप ले सकते हो जिसमें मैंने कंप्लीट करवाया हुआ है, या आप यूट्यूब पर ये क्लासेस भी आप ले सकते हैं। अगर आपको बीच बीच में मेरी बातें कुछ अच्छी लगती हो, अगर आपको मोटिवेशनल मेरी बातें लगती हो, तो आप शॉर्ट्स वीडियो बना सकते हैं। और अगर आप शॉर्ट्स वीडियो बना के अपना चैनल अगर ओपन करेंगे तो मैं अपने चैनल पर उसे फीचर भी कर दूंगा, ठीक है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।